हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुमन आरना। कैसे हो आप सब? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं मैं खीरे से भगवान का जन्म करवा रही हूँ। कहा जाता है कि धर्म के अनुसार कहा जाता है कि खीरा का संबंध देव की माँ से होता है। खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। इस प्रकार जन्म के समय बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार खीरे से माखन चोर का अवतार कराने का परंपरा चला आ रहा है। तो हमने भी कृष्ण भगवान को खीरे से जन्म करवाया है। तो उसके बाद मुझे उतना पता नहीं चल रहा था, पर माँ ने मुझे बताया तो मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। फिर मैंने एक प्लेट लिया, उसमें रोड़ी से स्वास्तिक बनाया। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को प्लेन थाली पे स्नान नहीं करवाना चाहिए, उसे उसमें स्वास्तिक ज़रूर बनवाना चाहिए। तो मैंने स्वास्तिक बनाया और फूल से थोड़ा सा उस प्लेट को सजाया और मेरे लड्डू गोपाल को उसमें बिठाई हूँ मैं स्नान करवाने के लिए। मेरे लड्डू गोपाल तो सबसे अद्भुत है। चलिए हम उनको अब स्नान करवाते हैं। इतना सारा भोग में लाई थी, मेरे भगवान का दिया हुआ ही मेरे पास सब कुछ है। तो पहले मैं दूध से भगवान को स्नान करवा रही हूँ। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव हे नाथ नारायण। उसके बाद मैं दही से स्नान करवा रही हूँ भगवान को। कहा जाता है कि पंचामृत से भगवान को स्नान करवाना चाहिए। आज के दिन तो ऐसे होगा ही होगा, लेकिन आप हर पूर्णिमा को भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं तो और भी शुभ है। उसके बाद मैं हनी से भगवान को शहद, जो भगवान को अति प्रिय है शहद, मैं उनसे भी स्नान भगवान को करवा रही हूँ। और स्नान करवाते हुए मैं ये मंत्र जरूर बोल रही हूँ, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये मन में भी आपको बोलना है, अगर आप मुंह में भी बोल रहे तो बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं घी से भगवान को स्नान करवा रही हूँ। ये सारा मिलाकर ये पंचामृत है भगवान का स्नान करवाने के लिए। उसके बाद भगवान को अच्छे से मिला दे घी, मैं पूरा अच्छे से मिला दे रही हूँ भगवान के शरीर में। उसके बाद थोड़ा सा फूल से मैं भगवान का स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से पूरे भगवान के बदन को पूरा अच्छे से मिला दूंगी। आज हमारा लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, बधाई हो कान्हा। उसके बाद में पानी से भगवान को स्नान करवाऊंगी। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। जिसके घर कान्हा खुद जाना चाहते हैं, उनके घर वो स्वयं पहुंच जाते हैं। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार मैं लड्डू गोपाल का सेवा कर पाऊंगी, पर ये सब मेरे कान्हा ने मुझे भाग्य दिया, सौभाग्य दिया अपना सेवा करवाने का। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जो मैं अपने भगवान की सेवा कर पा रही हूँ। फिर मैंने ये वस्त्र भगवान के लिए एक दिन पहले ही जाके मार्केट से लेकर के आई थी। उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी। यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। कितना सुंदर बालक है। ऐसे नहीं कहते, दृष्टि लग जाती है। ये जो सारा प्रसाद आप देख रहे हैं मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ, मीन्स भोग लगा रही हूँ मैं भगवान को। 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू से चला आ रहा है कि भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। लेकिन कहा जाता है शक्ति में भक्ति है, तो आपको जितना शक्ति है आप उतना ही भक्ति कीजिए। तो भगवान का दिया हुआ ही मेरे पास जितना शक्ति था मैंने लाया और भगवान को भोग लगाया। मैं भगवान को माखन खिला रही हूँ, जो भगवान का अति प्रिय है उनका माखन, इसीलिए तो उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। और ये मैं भगवान को अमृत भी समर्पित कर रही हूँ। और ये छोटा सा डेकोरेशन मैंने किया था भगवान का जन्मदिन के लिए।
अगर आप लोग को भी मेरा ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैंने छोटा सा प्रयास किया है डेकोरेशन करके कि मेरे भगवान भी खुश हो जाएं। चलिए अब आरती की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यशोदा मैया तेरो ललना रो ललना। रुको ना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना यशोदा मैया तेरो ललना यशोदा मैया तेरो ललना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जीवन की बाजी लाज तुम्हारे हाथ है रखना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे सदा भक्तों का आना जाना। बिहारी आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में नंद के आनंद नंद लाला, गगन समांग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लखन में टाने मनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट अरविंदे भवं भवानी सरितं नमामि, भवं भवानी सरितं नमामि। माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु